हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हमने कल के वीडियो में एक प्रीवियस ईयर पेपर की जो जीके आई थी 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और उसके साथ में हमने अतिरिक्त फैक्ट भी डिस्कस किए थे। इसी क्रम में हम आगे 11/1/2023 शाम वाली शिफ्ट की जो जीके आई है 20 क्वेश्चन रियल, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपने वह वीडियो देख लिया होगा। यदि वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबसे पहले उसे वीडियो देखें और उसके बाद यह वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से आपको जो प्रीवियस ईयर जीके आई है उसमें याद करने में बहुत मदद मिलेगी। यह रियल क्वेश्चन है और आप वीडियो को शुरू में देखकर भागा ना करें, पूरी वीडियो देखें। आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा बहुत ही कम समय में। बड़े बड़ी जो टीचर हैं, बड़े बड़ी कोचिंग है, वह आपको 40 मिनट पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें कंटेंट बहुत थोड़ा सा दे रहे हैं। यहाँ कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग से संबंधित। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो 1 मई 2022 से नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था वो संभाला था हमारे सुमन बैरी सामने। और गीता गोपीनाथ, ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। IMF की पहली महिला भारतीय मूल की जो अध्यक्ष थी वो हमारी गीता गोपीनाथ थी। नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। 1 जनवरी 2015 को इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और पहले अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष भी हमारे सुमन बैरी साहब ही हैं। और नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विचारों का यह टैंक माना जाता है, इससे विचार लाए जाते हैं, इसलिए इसे थिंक टैंक कहा जाता है। और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है नीति आयोग की। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी हमारे नरेंद्र मोदी ही हैं क्योंकि नीति आयोग इससे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग कब? 2014 में। फिर इसकी स्थापना होती है 2015 में, तो इसे नीति आयोग बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, देख लेते हैं। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? कार्यकारी मतलब थोड़े समय के लिए। रामा सुब्रमण्यम गांधी को इसकी अध्यक्षता दी गई थी। रघुराम राजन, यह RBI के 23वें गवर्नर थे। RBI के 23वें गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन थे। शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान गवर्नर हैं। और सर असवॉन स्मिथ, यह RBI के पहले गवर्नर थे। पहले गवर्नर कौन थे? सर असवॉन स्मिथ। तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था कि आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र के आसपास, कहाँ? पाटलिपुत्र के आसपास। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तक्षशिला में यह बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, यहाँ महाविद्यालय था। उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? इस पर हमें विशेष फोकस देना है एग्जाम में, नहीं पर। उच्च शिक्षा यहाँ पर हमारी एक भी राजनेता के पक्ष में नहीं है कि वह उच्च शिक्षा ले, उसके बाद यह योग्यता नहीं होनी चाहिए तो भी चलेगा। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव, यह राष्ट्रपति की योग्यता है। भारत का नागरिक हो, यही भी है। और 35 वर्ष की न्यूनतम आयु उसने पूर्ण कर ली हो। राष्ट्रपति और एक होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और एक उपराज्यपाल। इन सब की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल सभी की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है न्यूनतम आयु पद के लिए। और राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52 में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
5 क्वेश्चन था हमारा संविधान संशोधन से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा इसमें भी नहीं पूछा है, नहीं जोड़ा गया था? तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना इसे अक्षुण्ण बनाया था, ये जोड़ा गया था। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये जोड़ा गया था। ये सब क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये तीनों के तीनों जो रेड कलर में दिख रहे हैं आपको, ये सब मौलिक कर्तव्य हैं जो कि इसके द्वारा जोड़े गए थे। लेकिन जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की प्रतिपाल को शिक्षा का अवसर, यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में, और यह लागू हुआ था 2009 में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कोशिका का आकार, कोशिका का क्या है यहाँ पे? कोशिका का आकार, कोशिका का आकार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इन्हें आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। पेशी कोशिका तर्क रूपी होती हैं, तो हाँ होती हैं, तो दोनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा के पास नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, तो किसके पास? भारतीय रिजर्व बैंक के पास मात्र यही एक ऐसा बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि हमारी मुद्रा नोट जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हमने कुछ फैक्ट ऊपर देखे थे, अब यहाँ भी हम कुछ फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जब स्थापना हुई थी तब कोलकाता था, लेकिन वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। जब इसकी स्थापना हुई तब मुख्यालय कोलकाता, लेकिन अब कहाँ है? तो अब मुंबई है। और यह मुंबई कब आया? तो 1937 में आया। कब आया? 1937 में आया। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख यह पहले भारतीय गवर्नर थे। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। किस आयोग की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टर आयोग। यंग हिल्टर आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। तो एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे जॉन मथाई। और इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1935 में। एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1935 में। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। अब हम बात करने वाले हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1790 में होती है। और इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है, तो वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है, विश्व बैंक। और विश्व बैंक में टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 189 सदस्य देश हैं। 189 सदस्य देश हैं। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं विश्व बैंक प्रतिभूति बैंक के बारे में। प्रतिभूति बैंक, सेबी आप समझ गए होंगे सेबी के बारे में। तो सेबी को ही हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिभूति बैंक। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992 में होती है। 30 जनवरी 1992 में क्या होता है? सेबी की स्थापना होती है। और इसकी पहली जो अध्यक्ष थी वो भारतीय अध्यक्ष बनी माधवीपुरी बुच। जो अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह है सेबी की माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी आपका मुंबई में है, मुंबई। नेक्स्ट, गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोम्फ है गोवा का। आप ऐसे याद रख सकते हैं, गा से गोवा। बिहार में एक आप महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया है एसएससी ने, छठ पूजा। जटन भी कहाँ का है? बिहार का है। छठ पूजा भी कहाँ का है? बिहार का है। उत्तर प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य उत्तरी भारत में बिल्कुल फेमस है, वो भी उत्तर प्रदेश है, तो वो है कथक। कथक से संबंधित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और सोनन। जो अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
हेमिस्फीयर मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है लद्दाख में। हेमिस्फीयर कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। एक स्वैच्छिक प्रवासित योगदान सेवा निवृत्ति बचत योजना जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, वो राष्ट्रीय पेंशन योजना है। कौन सी योजना है, राष्ट्रीय पेंशन योजना। भारत में 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की, तो वो है गृह मंत्रालय की। जनगणना कौन करता है, गृह मंत्रालय करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक से मध्य कितने तक, तो मैंने बताया था कल के ही जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया है कि 1960 के दशक में भारतीय जो हरित क्रांति वह शुरू होती है। 1960 से 70 तक इसका पहला चरण चलता है। और हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपकी कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी, तो ये चल रही थी चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है, 33 है, तो वो है आर्सेनिक की। अब हम बात करने वाले नियोन। नियोन की परमाणु संख्या 10 होती है। आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होती है, 53। बेरियम की 56 होती है। तो नियोन की 10, आयोडीन की 53 और बेरियम की 56 और आर्सेनिक की 33। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो ये किया गया था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिक्सन में प्रयुक्त डिक्सन का व्यास और वजन कितना होता है, तो वजन होता है 2 किलोग्राम और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 70 नंबर क्वेश्चन। अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य परिवहन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी है। कुची मतलब कच्ची पुड़ी, अंधा व्यक्ति, ऐसे आप याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश। लावड़ी कहाँ का है, लावड़ी आपके महाराष्ट्र का है। कथकली कहाँ का है, तो कथकली आपके केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, बहुत फेमस है, बहुत पूछे जाते हैं। और भरतनाट्यम इसका पुराना नाम सादर है, यह तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 80 नंबर क्वेश्चन। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन कब हुआ, तो मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ। और तभी मार्च 1919 के आसपास 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था। कौन सा एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान करें। ऊपर से मृदा की तीसरी परत क्या होती है, तो आधा अक्षीय आधारी चट्टान है। यह ऊपर से मृदा की तीसरी परत होती है। 2019 में भारत मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर, तो 111 मिलियन टन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।